हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। क्वेश्चन से द इलिप्स E1 एक्स स्क्वायर अपॉन, यहाँ पे एक्स स्क्वायर आएगा बच्चों, ये हो जाएगा कितना, एक्स स्क्वायर अपॉन 9 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 4 इक्वल टू 1 इज inscribed in a rectangle R whose sides are parallel to the coordinate axis. Another ellipse E2 passing through the point 0, 4 circumscribe the rectangle R. Then eccentricity of the ellipse E2 is, ऑप्शन है हमारे पास √2/2, सेकेंड ऑप्शन है √3/2, थर्ड ऑप्शन है 1/2 एंड फोर्थ ऑप्शन है 3/4। चलिए सॉल्व करते हैं प्रॉब्लम को। तो देखिए यहाँ पे एक हमें क्या दिया हुआ है, एलिप्स का इक्वेशन दिया हुआ है E1। वो क्या दिया हुआ है हमें, एक्स स्क्वायर अपॉन 9 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 4 इक्वल टू 1। इसमें अगर हम देखेंगे तो ए स्क्वायर क्या गिवन है हमें 9 है, और बी स्क्वायर हमें क्या गिवन है 4 है। तो यहाँ से क्या क्लियर हो रहा है कि ए ग्रेटर देन बी है। तो ये जो इलिप्स में मेजर एक्सिस है वो क्या हो जाएगा, अलोंग एक्स एक्सिस। तो ये मैंने यहाँ पर ये इलिप्स लिया हुआ है अंदर वाला, है ना। तो यहाँ पे इसमें ये जो कोऑर्डिनेट होंगे, यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर ए स्क्वायर कितना है हमारे पास 9 है, तो ए कितना आएगा 3 आएगा, है ना। तो ये जो कोऑर्डिनेट है ये बन जाएंगे हमारे पास कितना, -3,0, और ये जो कोऑर्डिनेट है ये कितने हो जाएंगे हमारे पास 3,0, ठीक है। और बी स्क्वायर इक्वल टू 4 है, तो यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट आएंगे ये कोऑर्डिनेट हमारे पास कितने होंगे 0,2, और यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो ये कोऑर्डिनेट हो जाएंगे हमारे पास कितना 0, ठीक है। अब अगर हम देखेंगे यहाँ से तो ये चार चूंकि क्या है एक रेक्टेंगल है, तो ये जो डिस्टेंस है, ये जो सेंटर है इसका वो कितना है 0,0। ये डिस्टेंस कितनी हो गई 3, और ये जो डिस्टेंस है कितनी हो गई 2। तो यहाँ एक पॉइंट आ जाएगा हमारे पास, और ये पॉइंट अगर हम देखेंगे तो ये पॉइंट क्या बन रहा है यहाँ से 2,3 ना। यहाँ से ये डिस्टेंस तो सॉरी 3 है और ये डिस्टेंस 2 है, तो ये पॉइंट हमारे पास बनेगा कितना 3,2, ठीक है। और फर्दर जो है यहाँ पे क्या बोला हुआ है कि एक अनादर इलिप्स है E2 जो कि पास कर रहा है किससे 0,4 से, तो 0,4 वाई एक्सिस पे लाई करेगा। तो ये मैंने एक अनादर इलिप्स लिया हुआ है E2 जो कि किससे पास कर रहा है 0,4 से, तो ये 0,4 हो गया, ठीक है। और साथ में अगर हम बात देखें यहाँ पे तो एसेंट्रिसिटी, अब हमें क्या फाइंड करनी है, एसेंट्रिसिटी ऑफ इलिप्स E2, इस E2 इलिप्स की, है ना। E2 हम किसको कंसिडर कर रहे हैं, इस वाले इलिप्स को, तो इस E2 इलिप्स की हमें एसेंट्रिसिटी फाइंड करनी है, ठीक है। अब चूंकि यहाँ देखेंगे तो ये भी अलोंग द कोऑर्डिनेट एक्सिस ही बना हुआ है, एक तरह से अगर हम देखेंगे तो ये भी क्या बना हुआ है अलोंग द कोऑर्डिनेट एक्सिस। तो यहाँ से हम कंसिडर कर लेते हैं लेट इक्वेशन ऑफ E2, वो हम ले लेते हैं कितना, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1, ठीक है। अब इसको देखेंगे तो ये जो इलिप्स है एक तो पास कर रहा है किससे 3,2 से, है ना। ये इलिप्स जो है पास हो रहा है किससे 3,2 से, 3,2 सेटिस्फाई करेगा। और चूंकि यहाँ पर ये जो कोऑर्डिनेट है वो 0,4 है ना। तो यहाँ पे हम क्लियरली हमें इससे क्या पता लग रहा है कि जो बी की वैल्यू होगी इसमें वो कितनी दे रखी है हमें 4, ठीक है। तो इसको पास करा देते हैं यहाँ से, तो x को किससे रिप्लेस करेंगे 3 से, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9/a स्क्वायर, और b स्क्वायर यहाँ से आ जाएगा तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, और b की वैल्यू 4 है तो b स्क्वायर अपॉन 16 और इक्वल टू 1। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे यहाँ से तो ये कितना आ रहा है a/9 स्क्वायर, सॉरी 9/a स्क्वायर, ठीक है। और ये कितना हो गया +1/4, है ना। ये 1/4 होगा तो यहाँ से आएगा 1 - 1/4। तो यहाँ से देखिए ये बन गया हमारे पास 9/a² इक्वल टू कितना 3/4, ठीक है। तो यहाँ से देखेंगे तो ये कैंसिल हो रहा है कितने 3 टाइम्स, है ना। तो ये हो जाएगा 3 टाइम्स, 3 से 9 कैंसिल हो जाएगा कितना 3 टाइम। और यहाँ से देखेंगे तो 3 इस तरफ, तो ये इससे क्या क्लियर हो रहा है कि a² जो है वो हमारे पास कितना आ रहा है 12 आ रहा है। a² की वैल्यू कितनी आ रही है 12 आ रही है, और b² की वैल्यू हमारे पास 16 आ रही है। तो ये जो इलिप्स है इसमें मेजर एक्सिस क्या बनेगा, ये बनेगा हमारे पास b, है ना। तो मेजर एक्सिस जो होगा वो इसमें क्या होगा अलोंग वाई एक्सिस होगा, ठीक है। मेजर एक्सिस जो है यहाँ पे मेजर एक्सिस वो कैसा हो जाएगा अलोंग वाई एक्सिस, मतलब कितना हो जाएगा 2b, ठीक है। तो ये आ जाएगा। अब हमें क्या फाइंड करना है इसमें एसेंट्रिसिटी फाइंड करनी है। अब चूंकि मेजर एक्सिस यहाँ पे ये है तो एसेंट्रिसिटी का फार्मूला क्या लगेगा, एसेंट्रिसिटी का फार्मूला लगेगा 1 - a² अपॉन b², ठीक है। तो यहाँ से लगा दो 1 - a² की वैल्यू कितनी थी 12,
और बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 16। ठीक है, तो यहाँ से 12/16 को हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 1 माइनस कितना हो गया ये हमारे पास बन रहा है 3/4। ठीक है, तो यहाँ से ये ई स्क्वायर इक्वल टू फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूँ मैं, क्या है इक्वल टू ई स्क्वायर इक्वल टू। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से सॉल्व करेंगे तो ये किसके इक्वल आ रहा है 1/4 के, तो ई स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया 1/4 और ई इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/2। तो जो एसेंट्रिसिटी है वो कितनी आ रही है हमारे पास 1/2 आ रही है। ऑप्शन में चेक करेंगे तो थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ओके बच्चों, आई होप यू अंडरस्टैंड, बेस्ट ऑफ लक।